सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे। उसी को हम क्या करेंगे, कुछ और फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल एनसीईआरटी के कवर करेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 10th में जो आइडेंटिटी पढ़े थे वो आपने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि और आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने तो कॉपी कर लिया और इक्वल की साइन लगाया, 1 है इसको मैंने कॉपी कर लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, हम इससे और बना सकते हैं, अगर इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर दिया जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर हम कर सकते हैं कि कॉस को रोक लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और इससे एक बना सकते हैं कि अगर इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर दें तो cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने ये पढ़ा था, इससे हमने फॉर और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को क्या किया है, बनाया। ठीक है, फिर सेकंड आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को मैंने राइट पे लेके चला गया, इसको मैंने लेफ्ट पे लेके आया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस है तो जब आप लेफ्ट पे लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें, इस आइडेंटिटी को जब अगर देखने के लिए जाओगे तो आपको एक ये जो है आइडेंटिटी में दिखाई आपको पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको रोक लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, और इसको मैं राइट पे लेके चला जाता हूँ तो मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा ये डिवाइड में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं हम, इस पर इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं, हाँ यहीं पे आते हैं और यहां से फिर अगेन हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव करूंगा तो क्या हमें मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी बनाने की कोशिश करते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं कि 1 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक और फॉर्मूले हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर रहे हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो 10 के कितने बन गए, ये तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या, ठीक है, अगर हो तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी की। ठीक है, तीसरे आइडेंटिटी की हम बात करते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, cos sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो इसकी ऑर्डर
आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस बार कुछ अलग कर रहा हूँ कि इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर देता हूँ। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी को बना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आ चुका है फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ए माइनस बी यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड करते हैं, इसको राइट पे लेके चले जाते हैं तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को होल्ड कर लेते हैं, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस नहीं प्लस होगा कॉट थीटा, ठीक है। क्योंकि इस बार जो मैंने होल्ड किया वो माइनस वाली टर्म को मैंने होल्ड कर लिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और हम यहाँ से एक आइडेंटिटी जनरेट कर सकते हैं कि 1 को शिफ्टिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि इसकी स्क्वायरिंग को रिमूव करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा था फोर्थ में क्या पढ़ा, जरा सा देखो कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और आप लोगों ने क्या पढ़ा था फिफ्थ में, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। ये बेसिक में बात कर रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ते हुए आए, ठीक है। और आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि 6 में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा क्या मिल जाएगा आपको, कॉसेक थीटा जो मिलेगा 1 बाई साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। तो 6 हमने तो डिस्कस कर लिया, ठीक। यही पे मैं कर देता हूं एक और, ठीक है। आपने 7th में देखा था कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई सेक थीटा। कॉस थीटा जो होता है 1 बाई सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। या सेक थीटा जो है 1 बाई कॉस थीटा का यानी 1 बाई कॉस थीटा होता है, रेसिप्रोकल बोलो तो फिर 1 बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपने क्लास 10th में पढ़ते हुए आए, ठीक है। आगे में चलते हैं। एक और आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 6 7 हो गया ना, 8 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। और क्या होता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। ये आप लोगों ने बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटी जाने थे, और उसी को हमने क्या किया, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की है, जहाँ पे फॉर्मूले बनते चला गया। हमने कोई ऐसी नए फॉर्मूले जनरेट नहीं किया है, सिर्फ हमने ट्रांसफॉर्मेशन करता गया और फॉर्मूले का जो है वो फॉर्मेशन होता चला गया।
अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हो तो आप भी इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप कॉपी करेंगे